मुझे आज लिविंग रूम की सफाई करनी है। क्या तुम कालीन की वैक्यूम कर सकती हो? खाना बनाने के बाद किचन काउंटर को पोंछ लेना। जैसा ही गाइज आपको मालूम ही है कि दिवाली आ रही है और सभी के घरों में साफ सफाई चल रही होगी। आप लोग अपने घरों में इस तरह के सेंटेंसेस गाइज यानी कि सफाई से रिलेटेड सेंटेंसेस बोल ही रहे होंगे। तो गाइज आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। सेंटेंसेस बड़े ही धमाकेदार हैं गाइज, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए मिस मत करिएगा। और गाइज वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो इन सेंटेंसेस को आप टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। दिवाली आ रही है। दिवाली इज कमिंग अप। दिवाली इज कमिंग अप। दिवाली इज कमिंग नहीं बोलेंगे। कोई चीज आ रहा है यानी कि फेस्टिवल है तो यहाँ पर आप कमिंग अप का यूज करेंगे। अगर कोई आ रहा है, किसी पर्सन की बात हो रही है तो वहां पर आप लिखेंगे समवन इज कमिंग। लेकिन यहाँ पर यह फेस्टिवल की बात हो रही है तो आप यहाँ पर कमिंग अप का यूज करेंगे। या दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। कोई चीज पास में हो या नजदीक में हो, इसके लिए हम लोग अराउंड द कॉर्नर का यूज करते हैं। दिवाली इज कमिंग अप या दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। दिवाली आ रही है। चलो घर की सफाई करते हैं। लेट्स क्लीन अप द हाउस। लेट अस को एक साथ आप कॉन्ट्रैक्शन में लेट्स करेंगे। क्लीन अप द हाउस। क्या तुम मेरी घर साफ करने में मदद कर सकती हो या कर सकते हो? अब सेंटेंस के एंड में सकती हो, सकते हो इस तरह से आ रहा है तो आप यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। और प्रश्न पूछा जा रहा है तो कैन को आप शुरुआत में लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी, इसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। कैन यू हेल्प मी क्लीन द हाउस? कैन यू हेल्प मी क्लीन द हाउस? मुझे आज लिविंग रूम की सफाई करनी है। आई नीड टू क्लीन द लिविंग रूम टुडे। आई नीड टू क्लीन द लिविंग रूम टुडे। आप यहाँ पर हैव टू भी लिख सकते हैं। आई हैव टू क्लीन द लिविंग रूम टुडे, यानी कि मुझे आज लिविंग रूम की सफाई करनी है, सफाई करने की जरूरत है। इस तरह से कृपया फर्नीचर की धूल साफ कर दो। प्लीज डस्ट द फर्नीचर। प्लीज डस्ट द फर्नीचर। क्या तुम कालीन की वैक्यूम कर सकते हो? अब यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो कैन को आप शुरुआत में लिखेंगे। कैन यू वैक्यूम द कारपेट? कैन यू वैक्यूम द कारपेट? मैं झाड़ू लगाने के बाद फर्श पोछूंगी। आई विल मॉप द फ्लोर आफ्टर स्वीपिंग। स्वीप द फ्लोर यानी कि झाड़ू लगाना, मॉप द फ्लोर यानी कि पोछा लगाना। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद फर्श पोछूंगी। अब पोछूंगी ये काम फ्यूचर में अभी होगा तो इसको आप विल के साथ बनाएंगे। आई विल मॉप द फ्लोर यानी कि मैं फर्श पोछूंगी। कब? आफ्टर स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पर आफ्टर जो गाइज है इसके बाद में अगर वर्ब आएगी तो इसके साथ आप आईएनजी का यूज करना ही करना है आपको। आफ्टर स्वीप नहीं बोलेंगे, आफ्टर स्वीपिंग, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर प्लेइंग, इस तरह से। आई विल को एक साथ आप आई भी बोल सकते हैं। आई विल मॉप द फ्लोर आफ्टर स्वीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइज, खिड़कियों की सफाई करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू क्लीन द विंडोज। खिड़कियों की है तो विंडोज। डोंट फॉरगेट टू क्लीन द विंडोज। हमें इस वीकेंड पर पर्दे धोने चाहिए। धोने चाहिए यानी कि शुड का यूज करेंगे। वी शुड वॉश द कर्टेन्स दिस वीकेंड। जाला लगा हुआ है। कॉबवेब्स आर हैंगिंग। कॉबवेब्स आर हैंगिंग। जाला हटा दो या साफ कर दो। ब्रश ऑफ द कॉबवेब्स। ब्रश ऑफ द कॉबवेब्स। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि रिमूव द कॉबवेब्स। गाइज अगर कोई जाला पुराना हो जिसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हुआ हो उसको आप कॉबवेब्स बोल सकते हैं। और जो जाला हाल फिलहाल में लगा हो उसको आप स्पाइडर वेब्स बोलेंगे। जैसे इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि रिमूव द स्पाइडर वेब्स। रिमूव द स्पाइडर वेब्स। पोछा लगा दो। मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर। फर्श अभी गीला है। द फ्लोर इज स्टिल वेट। द फ्लोर इज स्टिल वेट। फर्श सूखने दो। लेट द फ्लोर ड्राई। लेट द फ्लोर ड्राई यानी कि
फर्श सूखने दो। सेंटेंसेस कैसे लग रहे हैं गाइस? लाइक जरूर कर दे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मेज को पोंछ दो, वाइप द टेबल। इसी तरह से अगर आप बोलते हैं कि बर्तन को पोंछ दो, वाइप द डिशेज। खिड़कियों और शीशों को पोंछ दो, वाइप द विंडोज एंड मिरर्स। इस तरह से यहाँ पर आप वाइप का यूज करेंगे। अलमारी की धूल झाड़ दो, डस्ट द कबर्ड। डस्ट द कबर्ड। अगर आप बोलते हैं कि फर्नीचर की धूल झाड़ दो, डस्ट द फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि कपड़ों की तह कर दो, फोल्ड द क्लोथ्स। फोल्ड द क्लोथ्स। कपड़ों की इस्त्री कर दो, आयरन द क्लोथ्स। आयरन द क्लोथ्स। कृपया फर्श को ठीक से झाड़ू लगाओ, प्लीज स्वीप द फ्लोर प्रॉपरली। प्लीज स्वीप द फ्लोर प्रॉपरली। फर्नीचर की धूल पोंछना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू डस्ट द फर्नीचर। डोंट फॉरगेट टू डस्ट द फर्नीचर। अगर आप बोलते हैं कि फर्श को झाड़ू लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू स्वीप द फ्लोर। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे आप। बर्तन को पोंछना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वाइप द डिशेज। अलमारी की धूल झाड़ना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू डस्ट द कबर्ड। फर्श की सफाई करने से पहले फर्नीचर की धूल झाड़ें, डस्ट द फर्नीचर बिफोर वैक्यूमिंग द फ्लोर। डस्ट द फर्नीचर बिफोर वैक्यूमिंग द फ्लोर। यहाँ पर बिफोर के बाद में वैक्यूम के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, यानी कि बिफोर के बाद में वर्ब जो आएगा उसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। डस्ट द फर्नीचर बिफोर वैक्यूमिंग द फ्लोर। खिड़कियों और शीशों को साफ कपड़े से पोंछ लें, वाइप द विंडोज एंड मिरर्स विद द क्लीन क्लॉथ। वाइप द विंडोज एंड मिरर्स विद द क्लीन क्लॉथ। हमें ड्राइंग रूम के कुशन सही तरीके से लगाना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए आ रहा गाइस, तो शुड का यूज करेंगे और हमें के लिए वी का यूज करेंगे। वी शुड अरेंज द कुशंस प्रॉपरली इन द ड्राइंग रूम। वी शुड अरेंज द कुशंस प्रॉपरली इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के कारपेट की वैक्यूमिंग करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वैक्यूम द कारपेट इन द ड्राइंग रूम। डोंट फॉरगेट टू वैक्यूम द कारपेट इन द ड्राइंग रूम। कृपया कमरे को ठीक से साफ करें या करो, प्लीज क्लीन द रूम प्रॉपरली। प्लीज क्लीन द रूम प्रॉपरली। बिस्तर के नीचे झाड़ू लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। बिस्तर के नीचे के लिए अंडर द बेड और मत भूलना के लिए डोंट फॉरगेट टू। बिस्तर के नीचे झाड़ू लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। कृपया चादर और तकिए के कवर बदल दें, प्लीज चेंज द बेड शीट्स एंड पिलो कवर्स। प्लीज चेंज द बेड शीट्स एंड पिलो कवर्स। किसी भी दाग को हटाने के लिए फर्श को पोंछ लें, मॉप द फ्लोर टू रिमूव एनी स्टेन्स। कूड़ेदान से कोई भी कचरा बाहर फेंक दो, थ्रो अवे एनी ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन। थ्रो अवे एनी ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन। सफाई के बाद कमरा ताजा महक रहा है, द रूम स्मेल्स फ्रेश आफ्टर क्लीनिंग। रसोई को अच्छी तरह से साफ करने की जरूरत है, द किचन नीड्स अ डीप क्लीनिंग। खाना बनाने के बाद किचन काउंटर को पोंछ दो, वाइप द किचन काउंटर्स आफ्टर कुकिंग। आफ्टर कुकिंग, खाना बनाने के बाद। बर्तन धोकर उन्हें रैक में रख दो, डू द डिशेज एंड पुट देम इन द रैक। डू द डिशेज, बर्तन धोने के लिए डू द डिशेज, एंड उन्हें रैक में रख दो, पुट देम इन द रैक। बर्तन जमा हो रहा है, मुझे उन्हें धोना है, द डिशेज आर पाइलिंग अप। पाइलिंग अप मतलब जमा हो रहा है, द डिशेज आर पाइलिंग अप, आई नीड टू वॉश देम। सिंक को रगड़कर साफ करने की जरूरत है, द सिंक नीड्स टू बी स्क्रब्ड। द सिंक नीड्स टू बी स्क्रब्ड। सेंटेंसेस कैसे लगे गाइस कमेंट करके जरूर बताएं।
गाइज इन सेंटेंसेस को आप टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी से कहना है कि झाड़ू कर दो, स्वीप द फ्लोर, पोछा कर दो, मॉप द फ्लोर, किचन काउंटर को साफ कर दो, क्लीन द किचन काउंटर, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस को टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप कर रहे हैं और बता रहे हैं किसी से कि मैं झाड़ू कर रहा हूँ, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, मैं पोछा कर रहा हूँ, आई एम मॉपिंग द फ्लोर, इस तरह से आप इनको टेंस के अकॉर्डिंग भी यूज करेंगे। मैं पोछा कर चुका हूँ, आई हैव मॉप द फ्लोर, मैं झाड़ू कर चुका हूँ यानी झाड़ू कर लिया हूँ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं आई हैव स्वेप्ट द फ्लोर, आई हैव स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, इस तरह से वर्ब के थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। मैं 1 घंटे से पोछा कर रही हूँ, आई हैव बीन मॉपिंग द फ्लोर फॉर एन आवर, मैं पोछा करूंगी, आई विल मॉप द फ्लोर। इस तरह से गाइज आप इन सेंटेंसेस को टेंस के अकॉर्डिंग या आप मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या तुम पोछा कर सकती हो, कैन यू मॉप द फ्लोर, तुम्हें पोछा करना चाहिए, यू शुड मॉप द फ्लोर। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को गाइज कई तरह से बनाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। सेंटेंसेस को रटने की जरूरत नहीं है गाइज, समझने की जरूरत है। चीजों को समझिए और यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करिए, यानी कि बोलकर प्रैक्टिस करिए। अंग्रेजी बोलने से आती है गाइज, इंग्लिश कम्स बाय स्पीकिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।